नमस्कार, मैं समरभूमि रोहित शर्मा। गर्दनी बाग है, आंदोलन स्थल है। छात्र लगातार मूवमेंट कर रहे हैं, अपनी मांग को उठा रहे हैं। केंद्र की सरकार नरेंद्र मोदी ने साफ साफ कहा था कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे। वह रोजगार कहाँ गया, किसे मिला, कोई नहीं जानता। बिहार के छात्र सड़क पर हैं, अपनी मांग रख रहे हैं। यही नहीं, इसके पहले लगातार लोकोमोटिव का एग्ज़ाम हो, उसको लेकर के, पेपर लीक लेकर के, बीपीएससी का मामला लेकर के, या भी ये तमाम आंदोलन छात्र कर रहे हैं अपनी समस्याओं को लेकर। रोजगार एक बहुत बड़ा सवाल है इस देश में। यहाँ पर जो बैठे हुए हैं आंदोलनकारी, हम थोड़ा इनसे बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या चल रहा है और कैसे इसको वो डील करेंगे। आप लगातार 3 महीने होने आए हैं, बैठे हुए हैं धरना स्थल पर, क्या देख पा रहे हैं? देखिए, हम लोग जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के यहाँ पर बैठे हुए हैं। आज जो है 75 दिन हम लोग का हो गया है और 75 दिन से यहाँ गर्दनी बाग में बैठे हुए हैं और हम लोग का मुद्दा है बीपीएससी टीआरई 3 सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के। बस यही छोटी सी मांग है सरकार से, इसी को लेकर के हम लोग बैठे हुए हैं। यही मांग को पूरा करने में सरकार जो है आज 75 दिन लगा दिया है, लेकिन अभी तक जो है वो फैसला ले नहीं पाई है कि क्या करना है इन छात्रों के साथ कि ये छात्र का भला हो सके। 75 दिन हो गया है, लेकिन कल बुधवार का दिन था और माननीय शिक्षा मंत्री जी का वहाँ पर जनता दरबार लगा हुआ था जदयू कार्यालय में। तो हम लोग सभी छात्र के साथ वहाँ पर गए थे और उनसे मुलाकात किए और वहाँ पर मीडिया का जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखा गया था। तो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा था तो टीआरई 3 का मुद्दा उठा, तो वहाँ पर माननीय शिक्षा मंत्री जी बोलते हैं कि ये जो है टीआरई 3 का जो पूरक रिजल्ट का जो प्रावधान है, इसको हम एक लेटर शिक्षा विभाग से भिजवाए हैं बीपीएससी को, जो कि बीपीएससी निर्णय लेगा इस पर कि आगे क्या करना है। तो हम लोग फिर से आपके माध्यम से उनको अवगत करा देना चाहेंगे कि सर, बीपीएससी ने तो 15 जनवरी को ही क्लियर कर दिया था कि हम जो है पूरक परिणाम देने के लिए तैयार हैं। आप फिर से आप बीपीएससी पे फेंक रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप इतना दिन तो गोल गोल घुमाए ही हैं, फिर से आप गोल गोल घुमाने का काम कर रहे हैं। अगर आप बीपीएससी को भेजे हैं लेटर, तो उसी दिन कल ही हम लोग बीपीएससी के ऑफिस गए थे और वहाँ पर भी पता लगाने का काम किए कि क्या सच्चाई में लेटर जो भेजा गया है यहाँ आया है। जब बीपीएससी ऑफिस में जाकर के हम पता किए तो वहाँ पर पता लगा कि यहाँ पर कोई तरह का लेटर जो है शिक्षा विभाग से नहीं आया है। तो हम लोग हताश निराश होकर के वहाँ से भी झांसा दिया जा रहा है आप लोगों को। झांसा तो दिया ही जा रहा है। इससे पहले भी हम लोग जो है 24 मार्च को जब शिक्षा मंत्री जी से मिलने के लिए उनके आवास पे गए थे, तो शिक्षा मंत्री जी खुद निकल करके रोड पे आ गए थे और रोड पे ही बीच सड़क पे आश्वासन दिए थे कि कल शाम तक जो है आप लोग को एक लेटर हम जारी कर देंगे और ये लिख देंगे कि आप लोग का सप्लीमेंट्री रिजल्ट बहुत जल्द दे दे। इस तरह का कुछ आश्वासन दिए थे, लेकिन उस समय का बीता हुआ आज लगता है कि 10 से 12 दिन हो गया है। कल भी आश्वासन दिए हैं, कल भी वाला लगता है हमको कहीं ना कहीं ये झूठा ना निकल जाए। निकल ही गया। हम लोग जब बीपीएससी ऑफिस जाकर के पता किए तो वहाँ तो कोई लेटर गया नहीं था, तो हमको लगता है कल वाला भी झूठा ही निकला है। आश्वासनों का ये खेल चल रहा है, इससे कितने निराश और हताश हैं आप लोग? बहुत निराश हैं। अब बताइए, यहाँ पर आप तो हम तो कहते हैं आप लोग दिखाइए कि हम लोग किस स्थिति में बैठे हुए हैं। एक टेंट लगा हुआ था, उस टेंट को आप खुलवा दिए। पुलिस प्रशासन के द्वारा आप बोले कि टेंट को हटवाइए यहाँ से, टेंट आप नहीं रहने दिए। खुले आसमान में धूप में हम लोग बैठे हुए हैं। यहाँ पर धूल मिट्टी कण मच्छर, न पानी का व्यवस्था है न खाना का व्यवस्था है। इस स्थिति में हम लोग बैठे हुए हैं। दिक्कत तो बहुत सारी है, कितना गिनाएंगे सर। पढ़ाई लड़ाई साथ साथ ये एक चलता है छात्रों के लिए। आप लगातार आंदोलन कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि पढ़ाई से बाधित हो रही है छात्रों का? आपका बाधित तो हो ही रही, लेकिन सरकार खेल पे टीआरई खेलने जा रही है तो बाधित तो होगा ही। 1.5 साल लग गया, टीआरई 3 अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाया है और पूरक रिजल्ट पे खाली इनको घुमाया जा रहा है। बोल रहा है खाली आ जाएगा, दे दिए नोटिस, खाली कोई लिखित नोटिस नहीं दे रहे हैं। हम लोग को मांग है कि एक लिखित नोटिस वेबसाइट पे जारी कर दिया जाए और हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। एक तो बहाली उनका कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, वो जो है घुमा कर रहे हैं कि अब तो सप्लीमेंट्री आएगा,
नोटिस दे दिए, कोई भी अभी तरह प्रकार का कोई भी नोटिस नहीं भेजा गया है। कम से कम इस पे संज्ञान लेना चाहिए, मुख्यमंत्री जी को भी इस पर देखना चाहिए। क्या कि टीआरई 1 और 2 में भी आया तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही थे, तो कम से कम टीआरई 3 में उनको भी सोचना चाहिए कि हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिए हैं तो इसमें भी हम अब दे दें, ताकि ये लोग अपने घर जा सकें और इतना कड़ी धूप में हम लोग इतनी मेहनत नहीं कर सकें। यहाँ पे बैठने में बहुत दिक्कत होता है हम लोग को, आर्थिक भी दिक्कत है, फिजिकल भी दिक्कत है, इसलिए बहुत धूप में बहुत ही दिक्कत होता है, बुखार पड़ जा रहा है। सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि आप लोगों को विपक्ष ने भड़का दिया है, आप क्यों भड़क रहे हैं? ऐसा कोई दिक्कत, हम लोग कैंडिडेट हैं, हम लोग जेन्युइन कैंडिडेट, कोई भी पक्ष विपक्ष हम लोग को कोई यहाँ पे कुछ कहा नहीं है। हम लोग अपने आप से यहाँ आंदोलन में बैठे हुए हैं। ये लगातार आंदोलन कर रहे हैं आप लोग हैं, और सरकार भी किसी न किसी रूप में चीज़ों को देख रही है, अनदेखा कर रही है, जो भी कर रहा है। छात्र होने के नाते आपको क्या लगता है कि हर मांग को लेकर के सड़क पर बैठना कितना न्यायोचित हो लगता है आपको? देखिए, इस तरह का इसीलिए होता है काहे कि बिहार में सिर्फ और सिर्फ राजनीति हो रहा है, समझ गए। बताइए, बिहार में जो कहा जाता है कि पूरा जितना भी इंडिया में स्टेट है सबसे ज़्यादा बिहार में रोजगार आता है, लेकिन रोजगार किस तरह से दिया जा रहा है कि एगो टीआरई कंप्लीट नहीं हुआ, दूसरा टीआरई का घोषणा हो जाता है। उस टीआरई में बच्चा बैठा हुआ है, एलिजिबल कैंडिडेट बैठा हुआ है, जितना मार्क्स पर उठाया उतना मार्क्स पर बैठा हुआ है, अगला टीआरई दे दिया जाता है। तो आप टीआरई क्यों निकाल रहे हैं? हमको तो यही नहीं लगता है कि एक ही टीआरई निकालिए, एक ही वैकेंसी निकालिए, उसमें बढ़िया से ज्वाइनिंग करवाइए और उसके बाद आप गैप लीजिए। अगर फिर से वैकेंसी आता है उसके बाद आप निकालिए। एक ही वैकेंसी को बार बार आप निकालते जा रहे हैं, ना उसमें ज्वाइनिंग करवा रहे हैं ना कुछ करवा रहे हैं। ज्वाइनिंग तो करवा नहीं रहे हैं, इतना दिन से हम मांग कर रहे हैं, समझ गए। हमारा मांग एकदम जायज मांग है। हर नेता जितने भी जदयू के नेता हो चाहे बीजेपी के नेता है, सभी के पास आज तक हम गए हैं। अरे उनको तो छोड़िए, शिक्षा मंत्री खुद, शिक्षा मंत्री जी के पास हम लगभग 10-11 बार गए हैं। कल 2 अप्रैल के दिन भी उनके पास गए और उनके द्वारा इस बार आश्वासन दिया गया कि हम बीपीएससी को लिखित नोटिस दे दिए हैं। हम उनसे पूछे कि लिखित नोटिस दे दिए हैं ना, तो बोले कि हाँ हम लिखित नोटिस दे दिए हैं, समझ गए। अगर इतना बोलने के बाद भी अगर कहीं ये झूठ निकलता है तो समझ गए जदयू को शर्मिंदगी होनी चाहिए इस बात से कि जदयू के नेता बीजेपी जदयू ऑफिस में बैठ करके झूठा मतलब कि खेल खेल रहा है। इस पर नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री जी को संज्ञान लेना चाहिए अगर ये बात झूठ निकला तो, समझ गए। कहा कि कल बीपीएससी ऑफिस गए थे, वहां से कोई क्लू हमको पॉजिटिव ऐसा नहीं निकला, ना पॉजिटिव ना निगेटिव निकला, समझ गए। इस पर हम कुछ नहीं कर सकते, ऐसा बोल दिया गया कि जब तक साइट पर नहीं आता आप लोग देखिएगा साइट को, तभी आप समझिएगा, ठीक है। तो जब तक, सही बात है, जब तक साइट पर नहीं दिखता है कैसे कोई अभ्यर्थी समझेंगे कि हम लोग को लिखित नोटिस मिल गया है। जैसे 15 जनवरी को जो लिखित नोटिस बीपीएससी के द्वारा दिया गया वो तो साइट पर अवेलेबल ना है। अगर आपको नोटिस निकालना है तो नोटिस दीजिए, उस नोटिस को आप शिक्षा विभाग पे डालिए। इस तरह से बरगलाने से क्या मिल जाएगा आपको? बिहार में सिर्फ और सिर्फ राजनीति हो रहा है, समझ गए। ये वोट बैंक बनाने की साजिश है। अगर इस तरह से करिएगा तो कहीं ना कहीं एक दिन ये सब जनता है, बुड़बक नहीं, ये सब लोग देख रही है कि किस तरह से हो रहा है, समझ गए। एक ना एक दिन ये है कि वोट देने के समय ये लोग आपको नकारेगी। हम ये नहीं चाहते हैं। आप लोग इतना दिन से लाए हैं, अच्छा वैकेंसी लाए बिहार में, अच्छा मतलब कि शासन काल आपका रहा है, विकास किए हैं, आगे भी विकास करिएगा, लेकिन बजरते आप हम लोग के साथ जमीनी स्तर पे क्या हो रहा है इस पर भी सोचने की बात है, समझ गए। श्री यादव के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं था, उन्होंने दावा किया कि रोजगार जब तेजस्वी नीतीश कुमार के साथ था तो रोजगार उन्होंने दिया, जब वो हट गए तो रोजगार नहीं मिल रहा है। नीतीश कुमार कह रहे हैं नीतीश मतलब रोजगार, क्या कहेंगे आप? देखिए, इसमें सबसे पहले तो शिक्षक भर्ती के हम स्टूडेंट है, शिक्षक भर्ती वाला ही बात करेंगे और सब वैकेंसी का हम बात नहीं करेंगे। जो टीआरई 1 का जो वैकेंसी आया था उसमें महागठबंधन की सरकार थी, तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री थे और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जी थे, समझ गए। उसमें टीआरई 1 में वैकेंसी आया था, टीआरई 1 में वैकेंसी आया, उसमें रिजल्ट आया और रिजल्ट के बाद सप्लीमेंट्री रिजल्ट भी आया था, ठीक है। और सप्लीमेंट्री आया था, हम लोग सप्लीमेंट्री का मांग कर रहे हैं, यानी कि उसमें सप्लीमेंट्री आया था महागठबंधन की सरकार में। एनडीए की सरकार टीआरई 2 में मतलब कि हालांकि महागठबंधन की सरकार टीआरई 2 में थी, लेकिन और रिजल्ट जब दिया गया था, जो पहला रिजल्ट होता है फाइनल रिजल्ट, वो रिजल्ट दिया गया था, उसमें महागठबंधन की सरकार थी। लेकिन वो रिजल्ट देने के बाद कुछ दिन के बाद एनडीए की सरकार आ गई और गांधी मैदान से मुख्यमंत्री जी घोषणा कर दिए थे कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा, 14,000 समथिंग पोस्ट पे सप्लीमेंट्री रिजल्ट भी आएगा। और देखिए, टीआरई जैसा वैकेंसी में सप्लीमेंट्री रिजल्ट देना एकदम प्योर, एकदम जैसे है ना कि एकदम न्याय वाली बात है। आपको एकदम सप्लीमेंट्री रिजल्ट देना ही है। कहा कि देखिए, इसमें एक कैंडिडेट को 2 जगह 3 जगह रिजल्ट होता ही है। कहा कि कहीं ऐसा लिखा हुआ नहीं है कि आप एक ही फॉर्म भरिएगा।
आप अगर बीएड किए हुए हैं, अगर आप साथ में डीएलएड भी किए हुए हैं तो 1 to 5 भी भरिएगा। अगर आप स्टेट भी पास हैं, अगर आप पीजी किए हुए हैं, अगर उसमें भी आप स्टेट पास हैं तो आप चारों भरिएगा, यानी 1 to 5, 6 to 8, 9, 10 और 11, 12 भी भरिएगा। अगर आप होनहार विद्यार्थी हैं तो हो सकता है कि आप चारों में क्वालिफाई कर जाइएगा, चारों आप पार कर जाइएगा कटअप को। तो ऐसा नहीं ना है, यूपीएससी जैसा एग्जाम में अगर आपको अच्छा रैंक आता है तो ऐसा नहीं कि आपको आईएएस, आईएफएस, आईपीएस सबको एक ही कैंडिडेट को सब पोस्ट दे दिया जाता है, आप इस जिला में उस जिला में सब जगह आप ही संभालिए, ऐसा नहीं ना होता है। आपको एक प्रायोरिटी दिया जाता है कि आप आईएएस बनिएगा, आईपीएस बनिएगा, आपको इच्छा के अनुसार। तो हम लोग से भी इच्छा मांगा गया था, फॉर्म भराते समय ही प्रायोरिटी मांगा गया था, लेकिन ये सरकार जो है जानबूझ के एक कैंडिडेट को 2 जगह 3 जगह रिजल्ट दे करके सीट को बचाने की साजिश कर रही है, समझ गए। और इस तरह से करने के कारण ये आप लोग का जो वोट बैंक है ना, ये खराब हो रहा है। हम ये बोलते हैं, कल जो माननीय शिक्षा मंत्री जी बोले हैं, वहां पर श्रवण कुमार विधायक थे हमारे जो नालंदा जिला के हैं, वो बहुत ही चाहते हैं, हमारे दिल के भी करीब हैं, समझ गए। हमारे गांव में आते जाते रहते हैं, उनके सामने हम सारा बात किए हैं। अगर शिक्षा मंत्री जी कल का बात अगर झूठा निकलता है तो कहीं ना कहीं आपका राजनीतिक कैरियर कल के कारण खराब होने वाला है आगे चल के। काहे कि आप कल का झूठ है जब बहुत बड़ा झूठ होगा। काहे कि श्रवण कुमार के सामने आप गांधी जी, संजय गांधी के सामने और कहीं ना कहीं नवीन आर्या के सामने आप सबके सामने बोले हैं, ऑन कैमरा बोले हैं कि हम बीपीएससी को लिखित दे दिए हैं। अगर सच में लिखित नहीं दिए होंगे तो बहुत बड़ा ये माने कि उनके राजनीतिक कैरियर पर प्रभाव पड़ने वाला है। ये करियर किस प्रभाव पड़ेगा, ये एक सवाल है। मेरा आपसे सवाल रहेगा कि सरकार लगातार मामला चला रही है, छात्रों पर हमले हो रहे हैं, पिटा भी गया बहुत सारे छात्रों को, सीट नहीं मिल रहा है, रोजगार नहीं मिल रहा है। एनडीए बोलती है रोजगार हम देंगे नीतीश कुमार के माध्यम से, तेजस्वी बोलते हैं रोजगार हम देंगे। क्या लगता है आपको, क्या कौन सी सरकार रोजगार देगी और कौन सी सरकार रोजगार नहीं देगी, और इसमें क्या लगता है आपको, क्या चल रहा है? चलिए, सप्लीमेंट्री रिजल्ट की तो बात बच्चों ने बताया। बात कह रही है कि एनडीए रोजगार देंगे। 2014 में एनडीए की सरकार देश में बनी थी। कोई एक ऐसा राज्य सेलेक्ट कर लीजिए, कोई भी एक ऐसा राज्य जहां पर एनडीए की सरकार है, अगर वहां रोजगार दी है तो एनडीए का झंडा लेकर पूरी जिंदगी घूमेंगे। बात खत्म हो गया बीजेपी का। बीजेपी रोजगार नहीं दे सकता है, वो कैपेबल है ही नहीं। किसी एक स्टेट आप तय कीजिए, और 2000 पहले के पहले 10 साल में जो रोजगार मिला है वहां पे, और इस 10 साल का सिनेरियो को देखिएगा, 5 ही साल के सिनेरियो को देखिएगा, अगर रोजगार वहां पर मिला है तो झंडा लेकर घूमने के लिए तैयार है। और बात रहा तेजस्वी का, अगर तेजस्वी रोजगार दिया रहता सारे क्षेत्र में तो अपने पापा जी को पारस हॉस्पिटल में लेकर नहीं जाता और दिल्ली एम्बुलेंस लेकर नहीं जाता, एम्बुलेंस से। भाई रोजगार किसको दिए हो तुम? रोजगार दिए किसको हो? अरे जात की लड़ाई कितना दिन करोगे? तुम रोजगार दिए किसके हो बताओ? तुम पारस में क्यों गए? पीएमसीएच में जाते। तुम रोजगार दिए रहते तब ना मानते कि तुम पीएमसीएच में गए अपने फादर को लेकर, हैं? तुम पारस में गए थे। तो बिहार का जनता कैसे भरोसा करे उन पर कि वो रोजगार दिए हैं और बिहार में वैकेंसी हुई है और बिहार में हॉस्पिटल भी है? किस बात को लेकर भरोसा करे बताइए? ये सप्लीमेंट्री का जो चल रहा आंदोलन 3 महीना हो गया है, क्या लगता है कब तक चलेगा आंदोलन? की सरकार मान जाएगी अनंत काल तक, कब तक? अगर सरकार इस बार नहीं देगी ना तो निर्दलीय का लेकर सरकार बना देगा, मुख्यमंत्री एक में से कोने को बन जाएगा। अरे कम पढ़ा लिखा लेकर ना जी, कम से कम जन गण मन में ताली बजावे से अच्छा ना है जहां मरल है वहां पर ताली बजा रहा है, जन गण मन में ताली बजा रहा है। अमित शाह के सामने औरत का पलट दिया इसे, तो वो कुली के सामने कम से कम लेकिन बढ़िया ना है जी। बिहार की 15 करोड़ जनसंख्या है, आप देख रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं। मुख्यमंत्री 2024 में सुशील मोदी कहे कि पागल हो गए हैं, कभी जांच हुआ है? एगो फोड़ा होता है तो चल जाते हैं दिल्ली दिखावे लगे। बिहार में हुआ क्या है, मतलब क्या किए हैं? कोई एक क्रेडिबिलिटी है नीतीश कुमार का तो बताइए, जो अपने लिए आज तक एक अस्पताल नहीं बना पाए, एक शिक्षा का जगह नहीं बना पाए, तो दूसरा के लिए क्या बनाएंगे, वो क्या रहेंगे? मेरा अंतिम सवाल रहेगा आपसे, ये जो धरना स्थल है, धरना बैठे हुए यहाँ पर छात्र हैं, इनके ऊपर जो सेमिनार लगा हुआ था छत जैसा कुछ आर के लिए, वो भी हटा दिया गया है, तो क्या लगता है ये आंदोलन को दबाने का नया षड्यंत्र है? ये वो गर्दनी बाग का अपना अपना प्लेस है, किस तरह से रहकर आप आंदोलन कीजिएगा, 2-3 दिन में सारा चीज की व्यवस्था हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये आंदोलन है और यहाँ पर जो छत था वो भी गायब हो गया है, सरकार ने हटा दिया उसको है। यहाँ छात्रों को किसी तरह सुविधा नहीं दी जा रही है, छात्रों की मांग है इनको जो भी व्यवस्था है मांग मानी जाए इनकी, और छात्रों के साथ ही जिस तरह से सरकार अन्याय कर रही है, लगातार मूवमेंट पर इनको मजबूर कर रही है,
यह कहीं न कहीं उनके राजनीतिक अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाएगा। नमस्कार, मैं स्वर्णभूमि से रोहित शर्मा। चल देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब शेयर कीजिए, हमसे जुड़े रहिए।